अब एक बार फिर बात करते हैं कराची के इलाके सोल्जर बाजार की, जहां पर गैस लीकेज हुई, उससे धमाका हुआ, इमारत गिरी। लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि प्लॉट के मालिक और बिल्डर इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद ने सरकार की मुद्दत में दर्ज कराया है और मुकदमे के मतन में कहा गया कि ग्राउंड +3 इमारत टीआर गार्डर से बनाई गई थी और मालिक अरशद ने 2007 से 2008 में ये इमारत गैर कानूनी तौर पर कायम की थी। पहली मंजिल के रहायशी ने सहरी के वक्त चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई तो जोरदार धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के साथ गर्दो गुबार फैल गया। अब चंद सेकंड्स में ही अहले इलाका घरों से बाहर निकल आए और इसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर इलाका मकीन इकट्ठे हुए। तो कराची का इलाका ये सोल्जर बाजार में जो 3 मंजिला इमारत है, इस जमीन बोस होने का वाकया है। दूसरे रोज भी इलाके की फजा सोगवार है। तंग गली में कायम 35 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत कैसे खड़ी हुई, सवाल यही है। यही सबसे पूछा जा रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। 3 मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत किसने दी। इस हौलनाक वाक़े ने कई सवालात खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। फरवा, आप मुसलसल वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, मुसलसल हमें आगाह कर रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी बताती रही हैं। पहले भी इमारत गिरने के वाकयात हुए हैं, बरसाने के बाद कहा जाता है कि सर्वे कराया जाएगा, लेकिन गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकती। अब इस तरह के वाकयात रूनमा फिर भी हो रहे हैं। आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या शेयर कर सकती हैं आप? बिल्कुल, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ होते रहते हैं और हर वाक़ये के बाद कहा जाता है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। मैं इस इलाके में खड़ी हूँ सोल्जर बाज़ार के, वहाँ अगर एक गली नहीं जिस गली में भी जाएंगे पतली पतली सी गलियाँ हैं। इसकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कल परेशानी का सामना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तजावुज़ात करके गलियों को मज़ीद पतला कर दिया गया है, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी अंदर जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ और लोगों की मज़ीद जानें जो बचाई जा सकती थी, मलबे तले जो दबे थे वो नहीं बचाई जा सकी। दूसरी चीज़ ये है कि जो गैस सिलेंडर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा जो गैस के प्रेशर बढ़ाने के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तवातुर से इस इलाके के हर घर में उस तरह की मशीन जो है वो पाई जाती है, क्योंकि इलाका मकीनों का कहना है कि 4 साल हो गए हैं इलाके में गैस नहीं थी और इन मशीनों के ज़रिए गैस का प्रेशर बढ़ा के गैस की लाने की कोशिश की जाती थी, जिसकी वजह से हर घर में यहाँ उस तरह की मशीनें पाई जाती हैं। जबकि जो 40 से 50 गज के प्लॉट पे ये 3 से 4 मंजिला इमारत बनी गई थी। यहाँ सिर्फ वो एक इमारत नहीं है, जिस गली में भी जाएंगे इसी तरीके से 3 फ्लोर 4 फ्लोर छोटे छोटे से प्लॉटों पे बनाए गए हैं। लोग जो है वो उसमें रह रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल के रह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं है। जो टीम्स हैं SBCA की जानिब से भी कहा जाता है कि एक्शन लिया जाएगा, लोगों को इस बात से आगाह किया जाएगा कि आप जो है वो जिस जगह रह रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन उसके बाद एक हादसा होता है, लोग बिल्कुल ऐसे ही फरवा, एक हादसा होता है हम रिपोर्ट करते हैं, दूसरा हादसा होता है हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इंतजामिया के जो कान है उस पर जूं नहीं रेंगती। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। हालांकि मेगा सिटी है कराची, 3 करोड़ की आबादी का शहर है, उसके बावजूद इंतजामिया की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं।